अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है गाइस। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के ऊपर होगा। तो गाइस आज हम इस सब्जेक्ट में जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और यूनाइटेड नेशन दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आइए और सबसे पहले हम हिस्ट्री को देखते हैं और ये देखते हैं कि कौन से वजूहात हैं, क्यों ज़रूरत पेश आई इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की, इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखने की। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब ने सुना ही होगा, दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि 1914 से लेकर 1918 तक थी और सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि 1939 से लेकर 1945 तक थी। तो क्या होता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई तो फिर दुनिया में काफ़ी ही ह्यूमन वायलेशन हुआ, इकोनॉमिकल और सोशल नुकसान हुआ। तो लोगों ने सोचा क्यों ना हम कोई ऐसा इदारा बनाएं जो आइंदा इस तरह की जो भी वार हैं उन्हें रोक सके और दुनिया में अमन बरकरार रहे। तो फिर एक वुडरो विल्सन था, यूनाइटेड नेशन यूएसए का प्रेसिडेंट था, उसने ये आइडिया पेश किया था। और फिर एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी 1919 में। उस ट्रीटी के ज़रिए लीग ऑफ नेशन का क़याम रखा गया 1919 में। लेकिन जो लीग ऑफ नेशन थी वो कामयाब नहीं गई और वो फेल हो गई, क्योंकि यूएसए जिसने ये आइडिया दिया इस लीग को बनाने का, उसने ही लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं किया। और दूसरा ये कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई थी 1939 में। 1939 में फिर क्या होता है कि उससे सेकेंड वर्ल्ड वार में भी काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी जानी और माली नुकसान होता है, बहुत ही तबाही आ जाती है दुनिया में। फिर लोग आपस में ये डिसाइड करते हैं क्यों ना हम एक ऐसा इदारा बनाएं जो आइंदा इस तरह की जंग को रोके और दुनिया में अमन को कायम रखे, और जो भी मसले मसाइल हों वो सब उस इदारे के अंदर आकर ले आएं और उन्हें पुरअमन तरीके से डिस्कस करके फिर उन्हें पुरअमन तरीके से हल किया जाए। 1942 में एक यूएसए का प्रेसिडेंट होता है डी रोजवेल्ट यूएनओ यूनाइटेड नेशन ट्रम्प जो है उसे यूज़ करता है। और फिर जाके 26 जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड नेशन का चार्टर साइन किया जाता है। जब चार्टर साइन होता है तो 51 कंट्रीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं और वो इस चार्टर पर साइन करती हैं। और फाइनली ये इस्टेब्लिश हो जाती हैं 24 अक्टूबर 1945 में आफ्टर वर्ल्ड वार 2। ठीक है, उसके बाद जो हेडक्वार्टर हैं यूनाइटेड नेशन का वो न्यूयॉर्क यूएसए की सिटी है, वहाँ पर हेडक्वार्टर लोकेटेड हैं यूनाइटेड नेशन। अगर हम मेंबर कंट्रीज़ को देखें तो यूएनओ के जो स्टार्टिंग में मेंबर कंट्रीज़ थे वो 51 थे और अब जो हैं वो 193 हैं। और पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर कंट्री बना था 30 सितंबर 1947 में मेंबर कंट्री बना था पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का। और जो ऑब्जर्वर स्टेट हैं
वो हैं इसराइल और फ़लस्तीन, दो ऑब्जर्वे स्टेट हैं। अगर हम एम्स को देखें, जो ऑब्जेक्टिव हैं यूनाइटेड नेशन के, उन्हें देखें तो फर्स्ट है इंटरनेशनल पीस, दुनिया में पीस कायम रखना, और सेकंड है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और थर्ड है डेवलप फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन कंट्रीज, जो कंट्रीज हैं उनके आपस में दोस्ताना ताल्लुक़ कायम करना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना। ये जो है ये एम्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं यूनाइटेड नेशन। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ऑर्गन्स को देखें तो यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन्स हैं, जिसमें फर्स्ट है सेक्रेटेरिएट, सेकंड जनरल असेंबली, थर्ड सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। डियर स्टूडेंट्स, जो सेक्रेटेरिएट है इसमें जो है वो हेड एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, और उनका जो वर्क है वो होता है जो भी कंट्रीज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उन्हें पीसफुल तरीके से हल करना और हल करने की कोशिश करना है। जो करंट सेक्रेटेरिएट हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, और इसमें जो इनकी जो टर्म होती हैं वो 5 इयर्स के लिए होती हैं, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो हग में है, और जो करंट सेक्रेटेरिएट था वो था मिस्टर लाए फर्स्ट था, और करंट जो है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। जो सेकंड है वो जनरल असेंबली है, आल्सो नाउ एज द पार्लियामेंट ऑफ नेशंस। जनरल असेंबली जो है वो उसको पार्लियामेंट भी कहा जाता है, और ईच मेंबर स्टेट हैज़ 1 वोट। जो भी मेंबर कंट्रीज हैं इसमें टोटल 193 मेंबर कंट्रीज हैं, मीन्स जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी जनरल असेंबली के मेंबर्स भी हैं, उन सबको एक एक वोट जो है वो हासिल हैं, ठीक है। और इनका जो इजलास होता है वो साल में एक बार होता है, सितंबर टू दिसंबर, ठीक है। और इनका जो प्रेसिडेंट होता है वो 1 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, और इसमें जो प्रेसिडेंट हैं अभी करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल शाहिद, और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं गिलाद एर्दन करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, और अब्दुल्ला शाहिद करंट प्रेसिडेंट हैं। जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। दुनिया में जो भी मसले मसाइल जो भी बातें होती हैं वो इस जनरल असेंबली में डिस्कस किए जाते हैं, और फिर उन्हें हल करने के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 15 काउंसिल मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। जो परमानेंट हैं 5, उसमें फर्स्ट है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए अमेरिका, ठीक है। और जो दूसरे जो मेंबर कंट्रीज हैं वो जनरल असेंबली से इलेक्ट किए जाते हैं 2 इयर्स के लिए, 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। इसमें पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, डियर स्टूडेंट्स, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हग में है,
और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को दुनिया की जो कोर्ट है वो जाना जाता है वर्ल्ड कोर्ट। ओके, ये इसमें जो जजेस हैं वो 15 होते हैं। 15 जजेस होते हैं जो कि 9 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। जो करंट जज हैं वो हैं जॉन डेंगो। ये 8 फरवरी 2021 में करंट जो हैं जज इलेक्ट हुआ है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, डियर स्टूडेंट्स, ये ऑर्गन जो है ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड हैं और इसमें टोटल 54 मेंबर कंट्रीज़ होते हैं जो कि इलेक्ट होते हैं बाय जनरल असेंबली। यूएनओ की जनरल असेंबली से इलेक्ट होते हैं। 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और जो करंट प्रेसिडेंट है इनका वो है मुनीर अकरम। इकोनॉमिक एंड ये जो हैं ये दुनिया में जितने भी इकोनॉमिक एंड सोशल जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो है वो डिस्कस करती हैं और उन्हें हल करने की कोशिश करती हैं, उसमें हेल्प करती हैं। उसके अलावा एक और काउंसिल है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये काउंसिल अभी वर्क तो नहीं कर रहा है। ये काउंसिल जो है ये सस्पेंड हो गया था 1 नवंबर 1994 को, लेकिन ये भी यूनाइटेड नेशन का काउंसिल है, लेकिन फ़िलहाल ये जो है ये सस्पेंड हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।